गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है बालाजी इंडियन कोडर्स ग्रुप में। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं और मेरे बताई हुई चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को देख करके कुछ पढ़ पा रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें से अपने आईटी फील्ड में अपने कैरियर बनाने की सोच रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। और गाइज, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, फॉर लूप का सॉरी लूपिंग का क्लास लिया था और उसमें फॉर लूप का मैंने एग्जांपल देकर के समझाया भी था। आज हम उसका जो है तो प्रैक्टिकल करेंगे फॉर लूप का। तो आपको बताया था कि लूपिंग मतलब रिपीटेशन होता है। तो रिपीटेशन मैंने हालांकि आपको थोड़ा सा जो जंप स्टेटमेंट था उसमें थोड़ा सा मैंने बताया था आपको। जंप भी जो है तो एक तरीके से जंप करवा करके हम लूप करवा रहे थे उसको बार बार। अब हम उसको जो है तो प्रैक्टिकल करके देखेंगे प्योर लूप को। तो हमारा लूप का फर्स्ट टाइप क्या है, हमने जो पढ़ा था वो था हमारा फॉर लूप। तो आज हम उसका फॉर लूप का प्रैक्टिकल करेंगे। तो अभी देखिए आप, इसमें मैं प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट का करके नेक्स्ट इसमें सी का करना है और प्रोजेक्ट का नाम फॉर लूप। फॉर लूप हम कर रहे हैं। नेक्स्ट किया हमने, फिनिश कर दिया। हमारे पास प्रोजेक्ट बन के आ गया इसका फॉर लूप का। तो हम इसमें से फालतू चीज़ें भी हटा देते हैं जो हमारी यूज़ की नहीं है, जिसका हमें अभी कोई मतलब नहीं है करने का। और हम सिंपल स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अब हम मेन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर लूप से रिलेटेड प्रोग्राम को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप क्या है, रिपीट करेगा आपको। जैसे आपको 1 to 10, 1 to 100, 300, 500, 1000, 10,000 ऐसे काउंट्स लिखने हैं या ऐसी कुछ लॉजिक बनाना है जो कि रिपीट करवाना है बार बार, उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। लूप सभी वही चीज के लिए होता है, बट सभी के लिखने के तरीके अलग होते हैं, लॉजिक्स बनाने के तरीके अलग होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि फॉर लूप में कैसे यूज करना है, वाइल लूप कैसे यूज करना है और डू वाइल लूप कैसे यूज करना है। तो अभी हम फॉर लूप को बता रहे हैं कैसे करना है। तो जैसे हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे सीधे लिख देते हैं फॉर इन आई टू 0। ये हो गया डेफिनेशन प्लस इनिशियलाइजेशन पार्ट। फिर हो गया क्या, आई इज लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। सिंपल सा प्रोग्राम है। इसमें आपको क्या है, प्रिंटफ क्या करना है, %d न्यू लाइन, और यहाँ पे हमने क्या किया, आई डाल देना है। तो आई आउटपुट में दिखने लगेगा हमें। सिंपल सा प्रोग्राम है ये। 10 तक की, 0 से लेकर 10 तक 0 से लेकर 9 तक दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू इनिशियलाइजेशन कहाँ से किया हमने, 0 से। और कहाँ तक होना है, लेस देन 10। लेस देन 10 मीन्स, दैट मीन्स लास्ट पॉइंट क्या होगा, 9 होगा। तो 0 to 9 चलेगा। और ये प्लस प्लस हमने यहाँ पे इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल लगा रखा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे है। तो ये इंक्रीमेंट करेगा आई की वैल्यू को। अभी आप देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है। मैंने आपको जैसे बताया था थ्योरी क्लास में कि ये आपका इनिशियलाइजेशन एंड डेफिनेशन हो गया, सॉरी डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन। और ये पार्ट आपका हो गया कंडीशन, जो आप इफ कंडीशन लगाते हो वो हो गया एक तरीके से कंडीशन। और ये हो गया क्या, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो हमारे एक ही लाइन में हमने सब दे दिया है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दिया है, यहाँ पे कंडीशन लगा दिया और कहाँ कहाँ तक चलना है वो कंडीशन लगा दिया हमने। और यहाँ पे उसका आगे बढ़ाने का वो लिख दिया, इंक्रीमेंट जो भी लिखना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी लिख सकते हैं। तो अभी हम आपको इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं कैसे। आप इसको देखिए, अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो 0 से लेकर के 9 तक की वैल्यू आपको दिख रही है, 0 to 9 ये। तो ये वैल्यूज जो हैं तो आपको प्रिंट हो रही हैं। क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है ये और
कंडीशन जो है तो इसकी क्या है, लेस देन 10 है, इसलिए 10 तक दिखा रहा है और प्लस प्लस चल रहा है। अब हम इसमें जो है तो हम इसको उल्टा भी करके कर सकते हैं, जैसे मान लो कैसे, हमें अभी अभी आप ये देखिए पहले कि हमने 10 100 तक कर दिया, तो ये 100 तक का दिखाएगा। अब हम न्यू लाइन की जगह पर न्यू टैब कर देते हैं जिससे हमें दिखे। पहले एक बार न्यू लाइन करके देख लेते हैं कैसे दिख रहा है। तो न्यू लाइन करके देखें तो देखिए आप कितना स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो वो स्क्रॉल ना करके हम इसको क्या करें, टैब कर देते हैं, न्यू टैब। तो न्यू टैब किया और अब इसको हम करते हैं क्या, रन किया हमने, तो ये देखिए टैब बन के आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जीरो अलग दिख रहा है, बाकी सारे टैब के साथ दिख रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने टैब बाद में लगाया, तो पहली एक बार प्रिंट हो गई उसके बाद टैब लगा हुआ है। तो ये टैब अगर हम पहले लगा देते हैं तो सभी के साथ टैब बना हुआ आएगा। तो इस तरीके से टैब बन गया, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट, जीरो से, जीरो वाले में जो टैब आया है वो उसके पहले पहले वाली वैल्यू में टैब नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये टैब पहले ही ले रखा है। तो हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं अपने लॉजिक्स के थ्रू। इसमें हम लॉजिक ऐसे तैयार करें कि ये इस तरीके से दिखे हमें कि मतलब जो हमारा आउटपुट था अभी देखा हमने, ये यहाँ से जीरो प्रिंट हो, एक बराबर सारे प्रिंट हों। तो हम इस तरीके के लॉजिक लिखेंगे, बनाएंगे। ये पैटर्न प्रिंटिंग का भी हम बताएंगे कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये देखिए कि फॉर लूप में जो है तो हमने क्या किया है कि केवल 100 तक की वैल्यू, 100 1000 तक की करते हैं तो क्या होगा, इसमें 1000 तक की दिखाएगा। ये देखिए पूरा प्रिंट कर रहा है ये टैब के साथ। तो आप ये देखिए प्रिंट करते जा रहा है और 1000 में आकर के नाइन 999 में जाकर के रुक रहा है। क्यों रुक रहा है, क्योंकि लेस देन 10,000 है। अगर हम इसको इक्वस टू कर देते हैं तो इक्वस टू से मतलब 10,000 तक, 1000 तक चलेगा ये। तो आप ये देखिए, ये देखिए 1000 तक चला। तो कहने का मतलब ये है डियर फ्रेंड्स कि ये लूप जो है तो बड़े प्रॉपर तरीके से चल रहा होता है और बार बार रिपीट कर रहा होता है उन चीज़ों को जो हमें करवाना होता है। बेसिकली ये हम लॉजिक्स के लिए लिखते हैं, कोई भी चीज़ अगर हमें बार बार वही चीज़ चेक करवाना है या उसको प्रिंट करवाना है या उसको कैलकुलेट करवाना है तो उस कंडीशन में हम लूप का यूज़ करते हैं। अब हम आपको इसको डिबगिंग करके दिखाते हैं 10 तक की वैल्यू के लिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है दिखने में। तो आप देखिए इसको हमने यहाँ पे स्टार्ट किया डिबग। तो ये नो किया, ये देखिए अब डिबगर यहाँ पे आ रहा है। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है क्योंकि वो उसको रीड कर लिया है। तो जहाँ पे उसको इनपुट या आउटपुट करना होता है वहाँ पे दिखाता है। अभी आप देखिए आई की वैल्यू अभी कुछ नहीं प्रिंट है। स्टेप इनटू आई की वैल्यू देखिए जीरो लिया जीरो है यहाँ पे। तो क्योंकि जीरो से हमने इनिशियलाइज किया था तो ये प्रिंट हो गया होगा जीरो। यहाँ पे देखिए अब प्रिंट हो गया जीरो। अब इसको हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो हमें ये दिखेगा प्रॉपर तरीके से। ये देखिए तो जीरो आ गया है यहाँ पे जैसे आई की वैल्यू। फिर स्टेप इनटू किया हमने तो ये प्लस प्लस हो गया यहाँ पे। तो ये आई की वैल्यू वन हो गया यहाँ पे, आप देखिए इसमें तो आई की वैल्यू क्या हो गया, वन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जो है तो फिर से ये वन प्रिंट होगा यहाँ पे। तो इसलिए गलत जगह पे क्लिक हो गया था। तो फिर से हम इसको रन कर रहे हैं और
अभी देखिए फिर से यहाँ पे स्टेप इनटू किया, तो जैसा कि आई की वैल्यू अभी 0 थी, अब ये जैसे ही रीड करेगा दोबारा से, यहाँ पे है हमारा डिबगर इस जगह पे है, तो इस जगह को जैसे ही ये रीड करेगा आई प्लस प्लस करेगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो आप देखिएगा स्टेप इनटू किया हमने तो 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा डिबगर, तो अभी इसको प्रिंट करेगा ये 1 को, तो ये 1 को प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से ये 2 को, 3 को, आप इधर वॉच में भी देखते जाइए, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुआ, तो अभी ये यहाँ पे आएगा और प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से ये 5 6 7 8 9, अब ये 9 तक कर दिया। अब ये यहाँ पे आकर के 10 हुआ, आई की वैल्यू 10 हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, और यहाँ पे ये इसको प्रिंट करेगा 10 को, तो ये यहाँ पे प्रिंट किया इस 10 को। और अब जो है तो आई की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11, तो ये बाहर निकाल देगा, क्योंकि आई प्लस प्लस कर रहा है, तो ये क्या करेगा, स्टेप इनटू किया, तो ये आई प्लस प्लस की वजह से ये कंट्रोल यहाँ पे बाहर आ गया, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो गया था, 11 हो गया। अभी आप देखिए यहाँ पे आई हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि इसका स्कोप खत्म हो गया। मैंने आपको बताया था थ्योरी क्लास में, अगर आप यहाँ पे इनिशियलाइज करते हो, तो जो वेरिएबल आप यहाँ पे यूज करोगे, वो यहीं पे जैसे ही इसका ब्लॉक खत्म होगा, उसके बाद ही वो डिस्पोज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। मतलब मेमोरी मेमोरी में जो स्पेस ले रहा है वो उसको खत्म कर देगा, हटा देगा। तो बेसिकली हमें इस तरीके से हमने लिखा है। पहले का जो ट्रेंड था, तो हम कैसे लिखते थे, यहाँ लिखते थे इस तरीके से, ऊपर लिखते थे ऐसा, ऐसा भी नहीं लिखते। अगर ऐसा लिख दिया, इनिशियलाइजेशन कर दिया हमने, सॉरी डिफिनीशन दे दिया वहां पे, और हमने यहाँ पे लिख लिया आई। अब ये आई की वैल्यू हटेगा ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई आई नहीं है। अब इसको हम दोबारा से अगर रन करते हैं, तो आपको कोई आई की वैल्यू हटेगी नहीं। तो आपको मैं दिखाता हूँ फिर से रन करके, डिबग करके, आप देखिएगा। तो सॉरी, तो अब देखिएगा यहाँ पे हम इसको फिर से कर रहे हैं, आई की वैल्यू बढ़ते जा रही है इस तरीके से, कंटिन्यू हम करते जा रहे हैं। 9 हो गया, 10 हो गया, और अब ये जैसे ही 10 से 11 होगा, तो 11 आ गई। देखो, आप देखो, पहले नहीं दिख रहा था, क्यों क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो डिस्पोज हो गया था, खत्म हो गया था। तो अब ये आई की वैल्यू दिख रहा है। अब इस आई को आप कहीं और भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये अभी इसका स्कोप खत्म नहीं हुआ है, जब तक ये मेन फंक्शन नहीं खत्म होगा, क्योंकि ये इसका स्कोप जो है ना, मेन तक है, मेन में है, मेन के अंदर, फॉर से बाहर है। तो ये आप पूरे इस मेन के अंदर कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं आई का। तो कहने का मतलब, आ, अगर आपको बेसिकली हम लूपिंग के लिए जो वेरिएबल्स लेते हैं, इनिशियलाइजेशन और डेफिनेशन, वो अंदर ही करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, फॉर के अंदर। बाकी दूसरे और जो हैं, ये अलाउ नहीं करते हैं कि हम उसके उसमें उसके अंदर ही लूप के बॉडी के साथ ही जो है तो हम उसको डेफिनेशन कर सकें, डेफिनाइज कर सकें। बाकी फॉर लूप में ये चीज़ की फैसिलिटी है, हम इसमें कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने रियल एग्जांपल में, जो हमने एक आपको वो करवाया था, प्रैक्टिकल करवाया था, डिबगिंग करवाया था उसमें थ्योरी टाइम पे। तो मैं ड्राई रन वाले को ही आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो अभी आप जो है तो इसको हटा देते हैं हम। अब हमारे पास क्या है, हमारा टेबल 2 से चलेगा, और सॉरी 1 से चलेगा, और 2 का टेबल करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, डायरेक्ट ही 2 लिख देते हैं अभी के लिए। तो आप ऐसे देखें, लेस देन इक्वल्स टू 10 आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आप क्या करो, एक रिजल्ट जरूर ले लो। रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0 कर दो, डेफिनेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या कर दो आप, रिजल्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 सॉरी आई
मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा और ये न्यू लाइन कर देगा यहाँ पे, न्यू लाइन। तो गाइज यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम है ये कि हमने 2 का टेबल प्रिंट करवा देना है। तो अभी आप देखें यहाँ पे, इसको मैं बंद करता हूँ पहले तो हम इसको डिबग करते हैं दोबारा से। तो डिबग किया हमने, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको दिखे प्रॉपरली। अब जो है हम रन करते हैं तो हमारा डिबगर यहाँ पे आ गया प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो हमने इसको स्टेप इनटू किया तो आप देखिए आई की वैल्यू 1 है और रिजल्ट की वैल्यू 2 है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट मल्टीप्लाई कर दिया है ये। ठीक है, अब ये इसी तरीके से ये चलेगा, आई की वैल्यू और 2। इधर देखिएगा ब्रेक पॉइंट वॉचेस में, आप देखिएगा ये कैसे दिख रहा है। तो स्टेप इनटू हमने किया तो आई की वैल्यू बढ़ गई थी, 2 हो गया था, और मल्टीप्लाई किए 2 से, जो 2 इंटू 2 हो गया यहाँ पे। जब आई की वैल्यू 2 हुआ तो 2 इंटू 2 तो 4 आ गया, और ये फिर 4 को जो है तो अब प्रिंट कर देगा यहाँ पे 4। इसी तरीके से ये आई की वैल्यू 3 4 बढ़ते जाएंगे ना। अब ये आई की वैल्यू देखिए आप 9 हो गया यहाँ पे। अब 9 से अब जैसे ही इसके बाद आगे निकलेगा तो आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो आप देखिए ये 10 हुआ, 10 यहाँ पे। अब ये यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये 20 रिजल्ट देगा, लिख देगा। यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, और प्रिंट करवाने के बाद आप देखिए फिर से गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये आई प्लस प्लस किया तो ये 11 हुआ, तो ये कंडीशन को फॉल्स किया और बाहर आ गया लूप से। बाहर आ गया लूप से। आप यहाँ पे एक और प्रिंटफ डाल के देख सकते हैं कि लूप से बाहर आएगा, उसके नीचे फिर जो भी होंगे तो पढ़ता रहेगा। प्रिंटफ लिख दीजिए आप यहाँ पे, डन, डन कर दीजिए तो ये डन हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको दिखाएगा लिखा हुआ आगे से। तो आप देखिए फिर से मैं डिबग करता हूँ। तो अभी ये स्टेप इनटू किया हमने तो रिजल्ट 2 प्रिंट कर दिया, फिर आई की वैल्यू 2 हुआ तो 4 प्रिंट करेगा। इसी तरीके से वो करता जाएगा, और जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी तो 10 हुआ तो बाहर निकला, आई की वैल्यू 11 हुआ तो। और अब इस प्रिंटफ में है, देखिए यहाँ पे है डिबगर, इस जगह पे है, तो अब इसको प्रिंट करेगा डन को। तो कहने का मतलब ये केवल लूप से बाहर निकलेगा, पूरे का पूरे प्रोग्राम से बाहर नहीं निकलेगा, लूप से बाहर निकला, डन आ गया। तो जितना इसके नीचे लिखा होगा, जितना भी यहाँ पे लिखा होगा, जितना भी उन सबको रीड करेगा वो, उसके बाद बाहर जाएगा जो भी आगे लॉजिक लिखे होंगे। तो ये इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। इसमें आप और कुछ भी लॉजिक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे आपको एक और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इनपुट जो है, मैंने आपको बोला था कि उसके कंटिन्यू और ब्रेक के टाइम में बोला था कि इनपुट आप बदल के देखिएगा कि इनपुट डायनेमिक हो। अभी क्या है, हमने इनपुट स्टैटिक ले लिया है, कौन से टेबल को करना है, तो टेबल का नाम हमने डायरेक्ट लिख दिया, 2 लिख दिया यहाँ पे। हमें ये 2 जो है तो डायनेमिक करना है, मतलब हम कोई भी वैल्यू डालें तो उसका टेबल आउटपुट आ जाए, उसका पूरा पूरा टेबल आउटपुट आ जाए। तो कैसे आएगा, कैसे करेंगे हम इसको? इसको हम क्या करेंगे, एक इंट ले लेते हैं और टेबल इनपुट कर देते हैं, इनपुट इक्वल टू 0 कर दिया हमने। ठीक है, 0 से बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने दे दिया 0 डिफॉल्ट वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए स्कैन ऑफ करेंगे। तो पहले प्रिंटफ एक मैसेज के लिए डाल देते हैं, प्रिंटफ इज
तो यहाँ पे हमने टेबल वैल्यू लिखा और टेबल वैल्यू लिख करके यहाँ पे स्पेस दे दिया एक और इसको सेमीकोलन से एंड स्टेटमेंट कर दिया हमने। अब हम स्कैनफ करते हैं, स्कैनफ, और यहाँ पे क्या करते हैं %d और %, टेबल इनपुट यहाँ पे डाल दिया हमने टेबल इनपुट। अब ये टेबल इनपुट आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें यहाँ पे लिख देना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और रिजल्ट को दिखा देगा। अब हम देखते हैं कि चल कैसे रहा, रन कैसे कर रहा है ये। तो इसको बंद करते हैं पहले और हम डिबग करते हैं दोबारा से। तो नो कर दिया हमने इसको। और अब देखिएगा यहाँ पे ये इनपुट मांग रहा है, तो हमने इनपुट क्या कर दिया, 2 कर दिया, एंटर किया, तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन इसका स्टार्ट हो गया डिबगर में। तो अब आप देखिए इसका 2 हुआ, 4, अभी 2 का टेबल चल रहा है, जैसा कि 2 के लिए तो हमने बना दिया था पहले से, दैट इज फाइन, डन हो गया। अब हम इसको दोबारा से करते हैं 3 के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इनपुट वैल्यू क्या डालेंगे, प्लीज इनपुट टेबल वैल्यू। तो टेबल वैल्यू क्या कर दिया हमने, 3 का डाल दिया। अब हमने एंटर किया, डिबगर यहाँ पे रन हुआ और स्टेप इनटू किया, 3, 6, 9, 12, 15, 21, 24, 27 एंड 30 एंड डन। अब देखिए आपका ये क्या है कि ये डायनेमिक हो गया, इनपुट क्या हो गया आपका, डायनेमिक होगा। अब हम आपको इसमें दिखाते हैं करके विदाउट डिबगिंग के। तो आप देखिए यहाँ पे इनपुट वैल्यू क्या है, आपने यहाँ पे डाल दीजिए 7 डाल दीजिए, तो 7 का टेबल आ गया पूरा का पूरा, सिंपल। आप यहाँ पे 17 डाल दीजिए, 17 डालेंगे तो 17 का आ जाएगा, 17 डाल दीजिए, 17 डालिए, 17 का पूरा टेबल आ गया, देखिए डायनेमिक हो गया। अभी आप यहाँ पे 170 भी डालेंगे तो आ जाएगा उसका, 170 डाल दीजिए, 170 का टेबल आ गया पूरा का पूरा। तो कहने का मतलब क्या, आपका अब ये इनपुट डायनेमिक हो गया। अब आपका इनपुट हम जो यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे थे 2, तो वो 2 ना लिख करके हमने लिख दिया डायनेमिक कोड इनपुट का, तो वो उसी को इनपुट करवा रहा है। आप ये 10 तक की वैल्यू का मल्टीप्लाई करके दिखाता है, मतलब 1 से लेके 10 तक का मतलब मल्टीप्लाई करके, टेबल जैसे हम पढ़ते हैं 10 तक का टेबल होता है, सॉरी 10, उसका वो जो एरिया है उसका जो साइज है टेबल का, 10 तक होता है, 1 to 10, चाहे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरीके से। तो 2 10 जा 20 होता है, 2 11 जे तो नहीं होता, लेकिन आप इसको बनाना चाहें तो आप 11 जे भी कर सकते हैं, 15 जा भी कर सकते हैं, 15 टाइम्स हो जाएगा ये यहाँ पे। तो आप इसको अगर बढ़ा देते हैं 15 कर देते हैं और आप इनपुट करेंगे इसका, तो सपोज दैट आप 21 का टेबल पढ़ते हैं तो 15 तक का दिखा दिया आपको, इस तरीके से पूरा पूरा 15 तक का टेबल, 15 तक का वो दे दिया वैल्यू 21 का। अगर आप इसको जो है तो 2 के लिए अभी थोड़ा सा उसमें ज़्यादा वो हो रहा है, तो आप 2 के लिए देख लीजिए, 2 का कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हैं आप। तो ये क्या हुआ, 20 तक का हो गया, 11 या 22, 12 या 24, 13 या 26, 14 या 28 एंड 15 या 30। तो ये आप अपने हिसाब से, आपका ये लॉजिक है और ये इसमें इतना मैजिक है इस लॉजिक में, देखिए कि थोड़ा सा चेंज करिए और पूरा पूरा प्रोग्राम का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो गाइस मुझे यकीन है कि आपको ये समझ में आया होगा ये टेबल का। अभी मैं आपको एक और प्रैक्टिकल करके देता हूँ यहाँ पे, इवन इवन नंबर गेट करवाने का, कि आप अगर इवन नंबर करते हैं देखने के लिए, 1 to 1 to 200 सारे के सारे इवन नंबर दिखाएं। आपको याद होगा मैं इफ एल्स में आपको इनपुट करवाने के लिए बोलता था कि आप नंबर डालो और उसमें आप
जो भी इनपुट करोगे उसको बता देगा कि इवन है या ऑड है। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ इस रेंज में 1 to 100 रेंज में कितने इनपुट है वो कितने इवन है वो सारे के सारे दिख जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसमें हम प्रोग्राम बनाएंगे। कैसे? एक प्रोग्राम बनाते हैं नया, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े, जिससे अपने को। और हमने यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट और गो नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया इवन नंबर विथ फॉर लूप, तो आप देखिए यहाँ पे हमने एक नया प्रोजेक्ट ऐड किया है और इसको यहाँ पे हमने क्या कर देना है, अपना कोड कॉपी कर दिया। यहाँ पे हमने इनपुट डाल दिया। अब ये इनपुट अपने को नहीं चाहिए क्योंकि हमारा एक रेंज हमें बाद में डलवाना होगा तो हम डलवा देंगे। तो अभी के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं। ये लाइन भी कमेंट हो जाएगा और ये लाइन भी कमेंट कर देते हैं। फिर रेंज वाला भी करके दिखा देंगे हम कि यहाँ से यहाँ तक दिखाना है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारा क्या है कि हमें कहाँ से कहाँ तक दिखाना है, 1 से लेकर के, और मान लो कि अपने को 100 तक का इवन ऑड दिखाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट में क्या करेंगे, पहले तो हम रिजल्ट में करते हैं क्या, रिजल्ट नहीं करते, हम यहाँ पे इफ कंडीशन दे देते हैं सीधा। इफ कंडीशन वही रहेगा, आई मॉडलू टू टू 0, अगर टू 0 है आई की वैल्यू, सॉरी आई मॉडलू 2 जो रिमाइंडर है उसका अगर 0 होता है डिवाइड बाई 2 होने से, तो क्या है हमारा इवन नंबर है। तो इवन नंबर हम उसको प्रिंट कर देंगे। कैसे कर देंगे, कंट्रोल भी, हमें रिजल्ट की भी जरूरत नहीं है, हमें रिजल्ट की जरूरत नहीं है, इस वेरिएबल की भी जरूरत नहीं है। हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आई को प्रिंट कर देंगे, सिंपल। तो आई हमें दिखा देगा। अब देखिए हमने 100 तक का दिया है। अब इसको हम रन करते हैं, तो रन करते हैं तो क्या आता है रिजल्ट इसका, देखिए 2 4 6 8 10 12 14। आप देखिए इसमें कोई भी ऑड नंबर नहीं है, सारे के सारे इवन है। थोड़ा सा देखने में समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम न्यू टैब कर देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये देखिए आप 2 से स्टार्ट हुआ है, 4 6 10, आप देखिए 30 32 46, सब देखिए सारे के सारे जो हैं तो आपके इवन नंबर हैं, कोई ऑड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमने लूप लगाया, इसमें जो भी नंबर आपका डिवाइडेड बाई 2 है पूरी तरीके से, जिसका रिमाइंडर 0 आता है, वही सारा का सारा आपका इवन नंबर है। अगर आपको ऑड बनाना है तो ऑड में केवल आप कंडीशन यहाँ पे चेंज कर देंगे, ऐसा कर देंगे, नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, तो आपको सारा का सारा क्या दिखाएगा, ऑड नंबर दिखाएगा। आप देखिए 1 2 1 3 5 7 सारे के सारे ऑड नंबर आ गए आपके पास। तो कहने का मतलब क्या, ये आपका जो है इसका जो इवन ऑड का है, छोटा सा लॉजिक ही होता है और ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन आपको देखिए प्रिंट कितना तक का दिखा रहा है। आप 10,000 का भी आप करोगे तो 10,000 का भी दिखाएगा, 1,000 10,000 जितना भी आप करोगे वहां तक का पूरा। जैसा कि आप इसको अगर कैलकुलेट करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन प्रोग्रामेटिकली बहुत इजीली और बहुत जल्दी हो जाता है इसका आउटपुट, तो आप पूरा निकाल पाओगे इसको। तो कहने का मतलब आपको मैं एक बार फिर से इसका डिबग करके दिखाता हूँ, केवल 10 तक के लिए, क्योंकि 10 ये फिर ज्यादा में आपको 10 तक का ही डिबग करके देखना चाहिए हमेशा। इससे थोड़ा इजी होता है समझने में, ज्यादा होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा या वो बोर लगने लगता है बेसिकली।
तो आप देखिए इसको हमने फॉर लूप का किया, आई की वैल्यू 1 से इनिशिएट हुई और हम इसको, तो इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया और इसको सेट कर दिया जिससे हमें आउटपुट दिखे प्रॉपरली। तो अभी आप देखिए इसमें हमने स्टार्ट किया, स्टेप इनटू किया, तो आप देखिए आई की वैल्यू कितनी है, अभी 1 है। 1 आप अगर अगर इसकी वैल्यू देखें आप यहाँ पे, आई पूरी तरीके से डिवाइड, 1 जो है तो पूरी तरीके से 2 से डिवाइडेड है या नहीं है, तो 0 से डिवाइडेड नहीं होगा। तो क्या होगा, ये उस इफ के अंदर नहीं जाएगा और ये फिर से फॉर में चला गया, क्योंकि इसके अंदर नहीं गया वो, यहाँ यहाँ पे आया, यहाँ से फॉर में चला गया फिर से इसका वो पॉइंट। तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके बाद, इसके बाद वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। 2 जो है तो अंदर चला गया क्योंकि ये डिवाइडेड है, तो आई के अंदर चला गया, सॉरी प्रिंट प्रिंट में चला गया और आई की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। आई की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो आप 2 से देखिए, 2 की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे। फिर इसी तरीके से ये 4 की वैल्यू, फिर 3 के लिए बाहर निकल गया फिर से, मतलब नहीं गया। 4 सॉरी 5 के लिए नहीं गया, 4 के लिए गया लेकिन 5 के लिए नहीं गया क्योंकि 5 डिवाइडेड नहीं है। फिर 6 के लिए जाएगा ये, तो आई की वैल्यू 6 है, यहाँ पे देखिए 6 है। तो अब ये आई इसमें 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 कंट्रोल जाएगा आपका, तो आपका ये 6 आ गया प्रिंट होकर के। फिर ऐसे ही 8, 7 के लिए नहीं जाएगा, 8 के लिए गया। अब 9 के लिए नहीं जाएगा, 9 के लिए बाहर फिर से निकल करके यहाँ आ जाएगा कंट्रोलर, इसका कंट्रोल स्टेप इनटू हुआ, फिर से चला गया, अब 10 के लिए आ जाएगा और इसके बाद 10 के बाद बंद हो जाएगा ये देखिए बाहर निकल गया और डन आ जाएगा। लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब जिस लूप की बॉडी है उससे बाहर आ गया ये। जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, कंडीशन जो है तो फॉल्स रिटर्न कर दिया, तो ये बाहर निकाल दिया, यहाँ बाहर कर दिया, प्रिंट डन कर देगा ये प्रिंट डन आ गया। देखिए यहाँ पे आप देखिए प्रिंट डन लिखा हुआ है, 2 4 6 8 10 डन, क्योंकि हमने 10 तक का लगाया हुआ था। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कैसे चल रहा है। इसी तरीके से हम ऑड का भी कर सकते हैं। ऑड का मैंने बताया था, केवल यहाँ पे कंडीशन चेंज करना है, क्योंकि ये सिंपल है। अगर 2 से पूरी तरीके से डिवाइडेड है तो इवन है, अगर 2 से डिवाइडेड नहीं है तो ऑड है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा लूप का। और लूप में आपको कोई भी चीज़ स्किप करने वाली चीज़ें नहीं है इसमें, आपको पूरी तरीके से ध्यान से पढ़ना है, देखना है। आप ये देखिए छोटे से प्रोग्राम में कितना बड़ा काम हो रहा है, छोटा सा प्रोग्राम में बिल्कुल से, लेकिन होने के लिए काम, आउटपुट उसका देखिए कितना हो रहा है। अगर आप यहाँ पे 10,000 कर देते हैं तो आपको 10,000 का रिजल्ट मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए आपको 10,000 का रिजल्ट मिल गया। सारे के सारे 10,000 के इवन ऑड आ गए आपके पास, इवन आ गया, इवन नंबर, सारे के सारे इवन नंबर 10,000 तक के आ गए आपके पास। तो ये कितना अच्छा आउटपुट जनरेट कर रहा है। लेकिन बस इसमें आपको लॉजिक अपने सेट करने आने चाहिए कि कैसा लॉजिक आपको कैसा दिखाना है, और वो डीबग करके आप ड्राई रन करके किस तरीके से आप उसको सेट कर सकते हैं। तो गाइस आपको ये चीज फॉर लूप का प्रैक्टिकल हो गया है। वाइल का और डू वाइल का की क्लासें होंगी, उसके भी अलग से प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। तो हम आगे मिलते हैं वाइल लूप के क्लास में, और तब तक के लिए थैंक यू और बाय।